हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं राज कुशवाहा। आज के वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं वट वृक्ष व्रत के बारे में। 2025 में वट वृक्ष व्रत की तिथि कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा करने की विधि क्या है, पूजा में कौन सी सामग्री यूज करनी चाहिए, कौन से लोग इसको जो है पूजा को कर सकते हैं, व्रत को कर सकते हैं, पूजा करने का तरीका क्या है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, आपको व्रत कब से स्टार्ट करना है, शुभ मुहूर्त क्या है उसका, उसके बाद में उसका पारण कैसे करना है, खाना है कौन सी चीजें खाना है, कौन सी चीजें नहीं खाना है, पति की पूजा आपको कैसे करनी है, सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। वट वृक्ष व्रत को भारत की सुहागिन महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाती हैं, वो बहुत तरीके से मनाती हैं। खासकर यूपी, बिहार और झारखंड की जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाती हैं। ये आखिर मनाया क्यों जाता है, सुहागिन महिलाएं इसको मनाती क्यों है? ये पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, उस पर कोई संकट ना आए, संतान की अच्छी संतान के लिए मनाया जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। अगर आपका पति के बिजनेस में आप कुछ अच्छा चाहती हैं, उसके जीवन में तरक्की चाहती हैं, तो ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की तरक्की के लिए, उसके लंबी आयु के लिए इसको रखती हैं। इससे पति की आयु लंबी होती है, उसको व्यापार में जो चीज भी करता है उसमें उसको तरक्की मिलती है, संतान अच्छी रहती है। वट का वृक्ष होता है, उसके बारे में जान लीजिए। वट का वृक्ष होता है, उस पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं का, त्रिदेवों का वास होता है। आपके जड़ में ब्रह्मा और बीच में तने में विष्णु जी और शिखाओं में महाकाल का वास होता है, महेश का वास होता है। वट वृक्ष व्रत की तिथि मैं आपको बता दूं तो 26 मई को 12:11 से अमावस्या के दिन से स्टार्ट हो रहा है, और इसका समापन जो होगा 27 मई को 8:31 पर होगा सुबह। एक दिन पहले 25 मई को आपको नहाए खाए जरूर करना चाहिए। नहाए खाए में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सात्विक खाना खाते हैं, कोई भी तामसिक खाना नहीं खाते, जैसे कि प्याज, लहसुन, बैंगन, ये सारी चीजें आप नहीं खाते, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें, ये सब चीजें अवॉइड करते हैं आप। नहाए खाए के बारे में अगर आपको नहीं पता है, कमेंट करके दीजिए, कमेंट करिए, मैं आपको नहाए खाए पर भी वीडियो बना दूंगा, आप उसके बारे में भी जान जाएंगे। अब ये जानिए कि आपको पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेंगी। आपको पूजा कैसे करना है, विधि जान लीजिए। देखिए विधि ऐसी है, सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, नहा धो लेंगे, नए कपड़े आप पहन लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे, चूड़ी, काजल, बिंदी, मांग टीका, बिछुआ हो गया आपके पैर में, नए पायल, सारी चीजें जितनी होती हैं, 16 श्रृंगार होता है, आप कर लीजिएगा। अगर घर में आप पूजा करते हैं तो आप सारी चीजें पहन सकते हैं। अगर बाहर जाते हैं तो आजकल बड़े चोर उचक्के हो गए हैं, बाहर एकदम पहन के गए, आपके नोच के भग गए, नहीं, वैसा नहीं करना है। आप बाहर जाइए तो थोड़ा कम चीजें पहन के जाइए। अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो घर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह पहले उठिए, नहाइए धोइए, कपड़े पहनिए बढ़िया। उसके बाद में जब सूर्य भगवान आपके निकल आए तो एक कटोरा, एक लोटा लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें आप लाल रंग का फूल डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए। उसके बाद में सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, सूर्य का मंत्र जो होता है उसको आप बोल दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, पूजा की थाली जो आपने ली है उसको सजा लीजिए बढ़िया। एक टोकरी में आपने फल रख लिए, मिठाई रख ली, है ना, अनाज रख लिया, सारी चीजें आपने रख ली। ये जितनी चीजें मैंने सामग्री आपको बताई हैं, ये सारी सामग्री रख ली पूजा के थाल में। उसको लेकर गए, बैठे, वट वृक्ष के सामने आपने बैठना है। सत्यवान और सावित्री की आपको फोटो रखनी है आगे सामने वहां पर, और कुमकुम, अक्षत, ये सारी चीजें वहां पर आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में, अर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, जो बरगद का पेड़ होगा उसके चारों तरफ आपको 108 बार परिक्रमा करनी है। 108 बार आपसे नहीं हो पा रहा है, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार आप परिक्रमा कर लीजिए वहां पर, और अपने मन में वो सारी चीजें कहते जाइए जो आप पूरे करवाना चाहते हो। जैसे मेरे पति की दीर्घायु हो, इसके बारे में आप कहते चले जाइए, जो चीजें हैं आपके मन में वो सारी चीजें कह लीजिए। उसके बाद में आपको सामने बैठना है, जो वट वृक्ष है, एक जो आपने पंखा लिया है, एक वहां पर आपको दान करना है, एक लेकर आना है। सबसे पहले वट वृक्ष, उनको ऐसे ऐसे हवा कर देनी, एक पंखा अपने घर ले आना है। पति की पूजा, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद में आपको पति की भी पूजा करनी है। ये ऐसे आप पूजा करेंगे, पूजा की विधि मैंने आपको बता दी वहां पर। उसके बाद में आपको जो महिलाएं हैं उनको ये जो पूड़ी ले गई हैं और सब्जी ले गई हैं, मिठाई ले गई हैं, इनका दान कर दीजिए, है ना। और वो जो साड़ी और पति का एक कपड़ा जो आप लेकर गई थी, वहां पर रखा था पूजा के समय में, उसको लेकर आइए। एक अपनी जो टी शर्ट ले गई थी, शर्ट ले गई थी, पति के लिए कपड़ा जो होता है उसको लेकर आई है, घर आइए, पति की पूजा करनी है, पति को दे दिया, टी शर्ट वो पहना दीजिए। उसके बाद में वहां का जो आप कुमकुम लाई थी, टीका,
वो लगा दीजिए। उसके बाद में पूजा की थाली से उनकी आरती उतारिए, उनके पैर धो दीजिए, उनको पानी पिलाइए। उसके बाद में पूजा करिए और पंखा जो है उससे आप ऐसे ऐसे उनको पंखा करिए। उसके बाद में मिठाई खिलाइए। ये हो गई आपकी पति की पूजा हो गई। ऐसे आपकी पति की पूजा हो गई। आपको शाम के समय सूर्यास्त से पहले, बहुत जगह ऐसा होता है कि सूर्यास्त से पहले कुछ मीठी चीज खा ली जाती है, बाद में सूर्यास्त के बाद में नहीं खाया जाता है। अगले दिन पारण किया जाता है। अगले दिन पारण मतलब 27 मई को 8:31 पर पारण कर सकते हैं आप, है ना। तो जो लोग जैसा जिनके घर में होता है वैसा आप लोग कर सकते हैं। सूर्यास्त के पहले बहुत सारे लोग खाते हैं, सूर्यास्त के पहले खा ले। जिनके घर में बाद में भी होता है वो बाद में भी खा ले। ऐसे में आपको शाम को कोई कड़वी चीज, तीखी चीज और तामसिक चीज नहीं खानी है। बस मीठी चीजें जैसे कि खीर हो गई, गुलगुला हो गई, पुआ हो गया, ऐसी चीजें आपको खा लेनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि पूजा की विधि क्या है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगनी है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्यों आखिर करा जाता है, कब करा जाता है, पति की पूजा कैसे करी जाती है, व्रत कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे, कौन सी चीज खानी है कौन सी चीज नहीं खानी है, और इसका पारण कब करेंगे। और जो चीजें आपको वीडियो में नहीं समझ में आई है, कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आई है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।